तो यहाँ पे npm init, पहली कमांड है npm init नोड पैकेज मैनेजर, एंटर प्रेस की। ठीक, तो ये कमांड है npm init। ठीक, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो सबसे पहले पूछा उसने सर्वर का नाम क्या रखना है। मैंने बोला सर्वर ही रहने दो। ठीक, एंटर, वर्जन ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक, तो यहां डिस्क्रिप्शन दे दी। माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप लिख दिया। ऐसे डिस्क्रिप्शन मर्जी की हम दे सकते हैं। एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब नोड का प्रोग्राम रन होगा तो एंट्री पॉइंट वाली फाइल का नाम क्या रखना है। इन्होंने बाय डिफॉल्ट रखा है index.js, तो मुझे भी index.js नाम से बनानी पड़ेगी। अगर आप ये नेम चाहते हो server.js रखना है तो आप यहां लिख सकते हो। तो मैंने index.js ही रहने। एंटर, एक टेस्ट कमांड, एक एंटर प्रेस कर दे, कुछ नहीं है ना। कीवर्ड ऑथर cs दे दिया। एंटर, एंटर। आप यहां नजर मारो, सर्वर पे गए, ये सर्वर और यहां पे है package.js। और ये अपने आप ये पैकेज और JSN देखो, नेम सर्वर नेम आ गया, जो जो वहां चीजें, ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी, ये आ गया। एक मेन फाइल किस नाम से बनाएंगे, index.js। तो इस तरह से ये आ गया और चेंज करते हैं बाद में। ठीक, चलो अब यहाँ पे मेन फाइल बना लो, तो सर्वर पे राइट क्लिक करो, न्यू फाइल, और उसका नाम क्या रखोगे, index.js। index.js। ठीक,
एक तो इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो यहां पे इस फाइल में जो कोड लिखना हम लिख, अब उसके बाद आपने कुछ पैकेज और इंस्टॉल कर, क्या क्या करने हैं, यहां पे गए, एक है npm i एक्सप्रेस। ये जो पैकेज है ये नोड सर्वर बनाने के लिए यूज होगा, एक्सप्रेस, जिसे कि एक्सप्रेस जेएस भी कहते हैं। एंटर प्रेस किया, ये हो गया इंस्टॉल। इसी तरह से यहां पे मोंगोज, npm i मोंगोज बोलते हैं इसको, ये किसके लिए, मोंगोडीबी डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक इसी तरह से एक और है नोडमोन। नोडमोन पैकेज जो है ये नोड को रन करने के, जैसे हम npm start लिखते थे इसमें ही है। ठीक उसके बाद .env, इसमें हम इन्वायरमेंट वेरिएबल लेंगे, जैसे कनेक्शन सीक है तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज करने के लिए .env, ये मैं लिखवाता हूं सारे। उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म में यूज करना है तो उसके लिए कोर्स जो हमने ASP.NET कोर में भी पढ़े। और ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए तो ये आप लोग लिख लो, npm i एक्सप्रेस किया नोड का सर्वर बनाने के लिए, npm i नोडमोन नोड को रन करने के लिए, npm i मोंगोज मोंगोडीबी डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक उसके बाद .env इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल जैसे हमने कनेक्शन सिंक वगैरह लिखा होगा उसमें, तो वो किससे एक्सेस होगा, .env। और कोर्स पता ही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब आपने इसको एपीआई को यूज, अगर आप नोड में एपीआई बनाओ, नोड में यूज करो तो आपको जरूरत नहीं। अगर नोड में एपीआई बनाई, एंगुलर में यूज करो, रिएक्ट, तब आपको कोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये आप लोग 6 लाइनें लिख लोगे, ये नोड के लिए। तो ये सारे पैकेज मैंने इंस्टॉल कर, ये रोज नहीं चलानी, बस एक बार एक प्रोजेक्ट में कमांड रन करनी। अब ये सारे पैकेज आपके इंस्टॉल हो गए। आप देखना चाहते हो, ये देखो पैकेज डॉट जेएसएन, नजर मार, डिपेंडेंसीज कौन कौन सी, कोर्स .env एक्सप्रेस मोंगोज और नोड हो गए सारे। यहां आ गए ना ये पैकेज में। अब हम सर्वर फोल्डर में काम कर रहे हैं बच्चे, और ये आपका पैकेज डॉट जेएस है। तो इस तरह से
ये आपका हो गया। अब आगे देखिए, सबसे पहले अब इस पैकेज और JSN फाइल में आ जाओ। एक पैकेज और JSN, और यहां पे आप चाहते हो नोड में सारे सिंटैक्स रिएक्ट के यूज करने हैं। जनरली क्या होता है, रिएक्ट के सिंटैक्स लाके नोड के लाके, पर ज्यादातर डेवलपर क्या करते हैं, एक जैसे सिंटैक्स होंगे तो काम करना हमारे लिए आसान होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना, यहां कोमा और ये टाइप मॉड्यूल, इससे क्या होगा कि जो सिंटैक्स रिएक्ट के होंगे वही सिंटैक्स नोड के होंगे। एक टेंशन आपकी खत्म। अब हम चाहते हैं जो रन करें, तो इसको रन करने के लिए हम यही लिखें npm start, नहीं तो इसको रन करने के लिए लिखना पड़ेगा नोड मोड, जो नोड मोड पैकेज इंस्टॉल किया है। तो कैसे रन करोगे, तो ये स्क्रिप्ट में जाओ। देखो मैं अपनी स्क्रिप्ट बना रहा हूं, स्क्रिप्ट में आ गई और यहां लिखा स्टार्ट, और यहां पे नोड मोड और किसको, index.js। तो अब क्या होगा, जो नोड मोड लिखना था उसकी जगह क्या लिखेंगे, npm start। तो रेक्ट में npm start लिखते हैं, अगर नोड में तो ये लिखना पड़ेगा नोड मोड देन इंडेक्स। तो जो लोगों को सिर्फ नोड आती है तो वो ऐसे लिखते हैं नोड मोड इंडेक्स। जिनको नोड और रिएक्ट दोनों पता है तो सेम सिंटैक्स यूज करते हैं, और मुझे लिखना पड़ेगा npm start। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे इसकी नोड, जब तक नोड का सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ हम आगे काम नहीं कर सकते। अब आ जाओ आप index.js फाइल पे, index.js में आ, और ये देखो कैसे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मोंगोस। ये अगर कोई नोड का सिंटैक्स लिखता तो उसमें इंपोर्ट नहीं होता, उसमें रिक्वायर होता। एक तो इसलिए डरना नहीं, नोड में भी काम करना होगा तो नोड का सिंटैक्स यही चल रहा है, यही रिएक्ट में। और उसके बाद इंपोर्ट जैसे कोर्स फ्रॉम पैकेज इंस्टॉल पहले होने चाहिए। इंपोर्ट .env फ्रॉम .env।
एक import express from express, ये सर्वर के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कुछ खा नहीं सकते आप। और उसके बाद .env इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए .env। अब हम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल लूंगा, एक फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं कनेक्शन सिंक वगैरह और जो भी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट नंबर है वो मैं लिखूंगा। एक अब यहां पे तो यहां पे सर्वर पे जाओ, राइट क्लिक न्यू फाइल और उसका लिखो .env। डॉट मीन डेसिमल और एक्सटेंशन env। ये .env मतलब इन्वायरमेंट फाइल आपकी बन। एक एक्सटेंशन देख लो .en। अब मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल ले रहा हूं पोर्ट नंबर, ये पोर्ट कोई कीवर्ड नहीं है, वेरिएबल का नाम, और इसमें मैंने लिख दिया 8081। याद रखना जैसे रेक का पोर्ट नंबर क्या 3000, तो 3000 नहीं रखना, उसके अलावा रख सकते हो 4 डिजिट का कोई भी, चाहे 8080 रख लो, 8081 रख लो, चाहे 8082 रख लो। यहां पे अलग-अलग है ना, ये प्रोजेक्ट लग है, ये लग पोर्ट पे रन होगा, ये नोड है तो इसका पोर्ट नंबर दे दिया 8081। आप 8080 रख लो, 8082 रख लो, 4 डिजिट रख सकते हैं, 3000 नहीं रखना क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो रहा आपका रैक। ठीक, उसके बाद डाटाबेस भी यूज करना है, तो यहां पे db_url बंद करा db url database url और डबल कोट्स के अंदर डाटाबेस का URL। इसके लिए हमें MongoDB में जाना पड़ेगा। MongoDB आपकी मशीन पे इंस्टॉल होना चाहिए और मेरे ख्याल से सब में इंस्टॉल है। कैसे? लो जी, ये एक और MongoDB कैंपस करके ये आपने इंस्टॉल किया होगा, MongoDB कैंपस। और यहां पे ये देखो MongoDB बताया था NoSQL डेटाबेस है, बताया था आपको, इसमें कोई SQL की तरह क्वेरीज नहीं होती है। अब यहां रिसेंट में किसी पे भी आप क्लिक कर लो और एडिट पे क्लिक कर, कहां क्लिक किया?
एडिट पे ये कनेक्शन सिंगल, जैसे एडिट पे क्लिक किया, कंफर्म, कॉपी किया यूआरएल और पेस्ट, ठीक। अब यहां पे ये देखो db_url, ये पूरा यूआरएल है। देखो इसका पोर्ट नंबर अलग है, तो 3 पोर्ट हो गए, डाटाबेस का अलग, नोड का अलग और रैक का अलग। अब यहां पे पोर्ट नंबर के बाद में स्लैश के बाद डाटाबेस का नेम देना, बस। तो आपने डेटाबेस का नेम दे दिया db_m_1144, डाटाबेस का नाम, ये कोड बस वाला ही, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। तो ये क्या करेगा, डाटाबेस लिखना कहां है वो ध्यान दोगे, एक पेस्ट किया मैंने यहां पे db_m_1140, यानी स्लैश के बाद और क्वेश्चन मार्क से अब आ जाओ आप index.js फाइल पे, तो ये आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए देनी है। यहाँ और भी कुछ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो हम इस फाइल में लेंगे। अब आ जाओ index.js और यहाँ पे क्या लिखना है, const express is equal to new या सिंपल इक्वल टू इस टाइप का वेरिएबल या एक्स, ठीक। उसके बाद app.use, जैसे हम मिडलवेयर होती थी program.cs में, याद करो, और यहां लिखा express.js, सारा डेटा JSON में आएगा, app.use और यहां पे क्या लिख दिया, कोर्स, ऐसे। अब देखो यहां कोर्स के लिए एक लाइन लिखी, program.cs में कितना लिखना पड़ता था, याद है? तो हर एक लैंग्वेज का एक अपना अपना वो, पर कोर्स का मीनिंग वही है कि नोड में एपीआई बना रहे, यूज किसमें करनी है, हमने रिएक्ट में, और अलग प्लेटफॉर्म में तो कोर्स देनी पड़ेगी, बात तो वही है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्वर, ऐप डॉट क्या लिखेंगे, लिसन, अभी सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, और यहां पे कॉल बैक क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोर्ट नंबर चाहिए
अब जो लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं को सीधा यहां लिख देंगे, हम यहां लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट और ओ, ये आ गया। इन्वायरमेंट वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया देख लो, प्रोसेस डॉट env डॉट और उसके बाद क्या लिखना है, तो यहां पे कुछ कॉल बैक कह रहा है ऊपर, क्या करते हो, ठीक, और यहां पे प्रिंट कर लो कंसोल डॉट लॉग और यहां लिख दिया सर्वर रनिंग एट पोर्ट नंबर प्लस पोर्ट नंबर 80, जो भी पोर्ट नंबर है, प्रोसेस डॉट env डॉट और यहां पे अगर ये मैसेज आ गया सर्वर रनिंग एट पोर्ट दिस नंबर, तो इसका मतलब मेरा नोड का सर्वर स्टार्ट हो। तो अब हम यही काम करेंगे, लॉजिक टर्मिनल में गए और ये सर्वर फोल्डर है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते और वहां लिखो npm स्टार्ट, याद रखना सर्वर में, क्लाइंट में नहीं, और एंटर प्रेस करो और लिखा आ गया सर्वर रनिंग एट पोर्ट और पोर्ट नंबर 8081, ये लिखा नहीं आ गया, इसका मतलब मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, यानी नोड का पोर्ट मेरा ठीक। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, cd सर्वर फोल्डर देन npm स्टार्ट, अब ये रनिंग। अब दो चीजें रनिंग है, एक कमांड प्रॉम्प्ट पे हमारी रेक की एप्लीकेशन और एक कमांड प्रॉम्प्ट पे हमारा नोड, वही फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों रन चाहिए, याद करो ASP.NET कोर में दोनों प्रोजेक्ट भी रन करने पड़ते थे। लॉन्च, अब हम डाटाबेस कनेक्ट करें, तो यहीं पे क्या लिखते हैं उसके लिए, mongoose dot connect और पहले URL तो process dot env dot क्या था db, अब देखो एक जगह लिखा हुआ, आप ऐसे देखो जैसे कनेक्शन सिंह लिखते थे वेब कॉन्फ़िग में, ऐप सेटिंग में, यहां कहां लिखा इन्वायरमेंट वाइड लिखिए, mongoose ऊपर पैकेज है डॉट 10, अगर ये कनेक्ट हो गया तो फिर वही कॉल बैक सेव करेगा, देन वो क्या करेगा, प्रिंट कर दो और डेटाबेस कनेक्टेड। अगर मान लो डाटाबेस का यूआरएल ठीक नहीं है तो ये डाटाबेस को कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक, देन और यहां पे हम चाहें कैच लॉजिक, और यहां पे लॉग क्या मैसेज देंगे, डेटाबेस कनेक्शन एरर, और नीचे आप देखते जाओ, ये देखो टर्मिनल में सर्वर रनिंग एट पोर्ट नंबर और डाटाबेस
कनेक्टेड। ठीक, तो इस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा समझना ये ऐसे डेटाबेस कनेक्ट हो गया। एक वही 10 अगर एरर आएगी तो कैच में जाएगा, दे दो मैसेज जो देना आपने, प्रिंटअप की जगह console.log लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम लोग। एक और ये मैसेज देखो यहां आ जाता है लिखा हुआ। अब इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम चाहते हैं पहले डाटाबेस कनेक्ट हो फिर नोड। अगर नोड का सर्वर चल भी पड़ा और डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। तो जैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपने क्या करना, इन दो लाइन को यहां से कट कर दो और जहां mongols.connect है और ये सक्सेस लिखा हो यहां पे उन दोनों लाइन को पेस्ट। इसका मतलब है डाटाबेस कनेक्टेड और सर्वर रनिंग एट पोर्ट। एक तो मैंने क्या किया, mongols.connect के अंदर उस लाइन को पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। फिर पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा और फिर ये बताना, यानी पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा और फिर नोड का सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। तो जितनी चीज अभी तक मैंने बताई, आपको प्रोजेक्ट बनाना आ गया, नोड में रन करना भी हो गया ही, और डाटाबेस भी कनेक्ट हो। अब अगला खेल है, यहां एपीआई ही पड़े नोड में, आपको कुछ और काम, काफी डिमांड में नोड में, याद रखना एज ए बैकएंड, हम बैकएंड ही पढ़ रहे। तो अब अभी तक हमने क्या किया, नोड का सर्वर स्टार्ट हो गया और डाटाबेस कनेक्ट हो गया। सिंटैक्स देख लेना, पहली बार परेशानी हो, इसे ढंग से एक बार दो बार करके देखना। तो ये देख लो चल रहा है। तो अब हमने आगे डाटाबेस, तो यहां ये नहीं कि MongoDB में डाटाबेस बनाओगे, वो बना नहीं है डाटाबेस, जैसे कोड फर्स्ट में होता है। तो अब हम लोग यहां पे क्या करें, सर्वर पे आके मॉडल्स बनाए, एम्प्लॉय का मॉडल, स्टूडेंट का मॉडल, डिपार्टमेंट जैसे बनाते, एक पहला काम तो ये। तो सर्वर पे गए, नया फोल्डर बनाओ, मॉडल्स नाम, मॉडल बोले हमारे लिए टेबल। अब मॉडल्स पे गए और एक फाइल बनाई आपने employee.js, बट याद रखना ये जो employee.js है कंपोनेंट नहीं, यहां RFCE ना लिखना, वो रिएक्ट पे तो रिएक्ट में बनेंगे, employee.js।
आगे एक तो एम्प्लॉई डॉट जेएस, तो यहां पे सबसे पहले इंपोर्ट करो मोंगो। अब हम क्या बनाएंगे एम्प्लॉय के लिए, तो सबसे पहले बनाएंगे हम यहां पे स्कीमा। क्या बनाएंगे? स्कीमा। तो यहां पे कौन एम्प्लॉई स्कीमा नाम से वेरिएबल ले लिया इज इक्वल टू न्यू mongoose dot स्कीमा। स्कीमा बोले तो स्ट्रक्चर ऐसे। तो एम्प्लॉय का मॉडल बनाना है तो ये एम्प्लॉय का स्कीमा। अब सबसे पहले आईडी हमें लेने की जरूरत नहीं, इसमें अंडरस्कोर आईडी कॉलम अपने आप होता है, वो अपने आप जनरेट होता है, इसलिए हमें वो प्राइमरी की यहां जरूरत नहीं, अपने आप जनरेट होता है। तो एक कॉलम इसमें अपने आप होता है जिसका नाम है आईडी। हम सीधा शुरू करेंगे नेम, और यहां पे नेम की टाइप देंगे, क्या दे दी आपने? स्ट्रिंग। आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहां पे रिक्वायर्ड कर दिया ट्रू। ये नेम। इसी तरह से एड्रेस और सेल आईडी अपने आप जनरेट होगा, नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद सैलरी और नंबर। डाटा टाइप क्या दे दी? नंबर। तो ये जो एम्प्लॉय स्कीमा बना है ये टेबल नहीं, इसका स्ट्रक्चर है। अंडरस्कोर आईडी कॉलम अपने आप होगा, मैंने नेम, एड्रेस और सैलरी, 3 चीजें मैंने ली। हम चाहते हैं इसमें ये भी आ जाए क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, जो हमने पहले नहीं किया उसमें भी होता है कि कल कब ये रिकॉर्ड सेव हुआ और कब ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ। ठीक, तो ये आपके पास, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहीं पे ये जो स्कीमा के अंदर जो ब्रैकेट क्लोज है, कॉमा, उसके लिए लिखना होता है टाइम स्टैम्प ट्रू। बस क्या लिखना है? टाइम स्टैम्प ट्रू। ये क्या करेगा? ब्रैकेट देख लो, मेन स्कीमा की ब्रैकेट के बाद। ठीक, तो ये क्या करेगा? क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, 2 कॉलम और ऐड कर, डेट, उसकी डेट, टाइम, डाटा टाइप हो, क्या क्या मेंबर हुए, अंडरस्कोर आईडी वो अपने आप बनेगा, नेम, एड्रेस, सैलरी मैंने बना दिए, टाइम स्टैम्प 2 और कॉलम बना देगा, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। अब यहां पे क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये 2 कॉलम आपका अपने आप है। अब आपने क्या करना?
अब ये स्कीमा बना, अब हम इसका क्या बनाएंगे, मॉडल। क्या बनाना इसका हमने, ये स्कीमा और यहां पे मॉडल। क्या लिखोगे, कॉन्स्ट, असली मॉडल तो अभी बनेगा एम्प्लॉई मॉडल, और यहां पे mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल का नाम क्या रखूंगा, एम्प्लॉई, टेबल का नाम, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एम्प्लॉई स्कीमा। तो यहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तभी एक्सेस होगा जब ये लाइन लिखी हो, नहीं तो बंद तो जाएगा लेकिन इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये हो गया पब्लिक क्लास जैसे। तो फाइनल एम्प्लॉय नाम का क्या बनेगा ये, ठीक है जी। अब ऐसे हम 2 टेबल बनाएं चाहे 10, तो मॉडल में जाओ, एक और बना लो स्टूडेंट का, मॉडल में जाओ, जितने मॉडल चाहिए बना लो। क्या बनाओ, नेशनल पार्क ट्रेल बना लो। आप बताइए क्या मिलने वाला है 1-2 दिन में से, कोड ही रेप्लिकेट है, सिंटैक्स देखना बस। अब ये देखो, है तो वही ना मॉडल का मीनिंग, टेबल वही बन रहा है, देखो यहां। अब क्या करो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम एक और बना लेते हैं। चलो मॉडल पे गए, एक और फाइल स्टूडेंट, ठीक, और यहां पे इंपोर्ट ये mongoose, और अब हम क्या करेंगे, const, और यहां बनाएंगे स्टूडेंट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट, क्या लिखोगे, स्कीमा ये, और यहां पे भी आईडी कॉलम अपने आप बनेगा। तो मैंने यहां दे दिया जी स्टूडेंट का नेम, टाइप दे दी, एक ध्यान है कि वो हेल्प नहीं आती है तो उसमें डिपेंड रहना, खुद लिख देना। टाइप खाली नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर्ड ट्रू। एक, अब ये हो गया नेम के लिए। ऐसे ही एड्रेस, ईमेल और एज, मान लो ये ले, तो क्या लिखेंगे, नेम, एड्रेस, ईमेल, एज, एक, नेम, एड्रेस, ईमेल, एज।
उसके बाद दो चाहिए रेटेड और अपडेटेड। तो यहां पे क्या लिखोगे? टाइम स्टैम्प ट्रू। स्टूडेंट स्कीमा, mongoose.schema, नेम, एड्रेस, ईमेल, एज। इसके बाद क्या लिखा था? स्टूडेंट मॉडल इज इक्वल टू mongoose.model। मॉडल का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट, स्ट्रक्चर क्या होगा? जो इसका स्टूडेंट स्कीमा। बाहर एक्सेस करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट मॉडल। ये लो। अब दो टेबल ऐसे 10 बना लो। तो ऐसे फिर मॉडल्स फोल्डर बना के हम मॉडल ठीक। अब हम उसके बाद बनाएंगे कंट्रोलर, जिसमें सेव अपडेट की कहानी लिखेंगे। ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की तरह ही काम करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर भी टेबल में भी प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर। तो मेरे ख्याल से इतना करोगे अच्छा ही है। तो इतना आप नोड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, डाटाबेस कनेक्ट हो गया और टेबल बनानी आ। ठीक है जी। तो मंडे को हम लोग इसमें आगे करेंगे। और आज 3 बजे पता ही है रिज्यूमे लाए होंगे।